हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान हरि विष्णु ने पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण के जन्म को अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार 30 अगस्त 2021 के दिन है। आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा करने की विधि के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। कृष्ण भक्तों के लिए देवकी नंदन का जन्मोत्सव किसी त्योहार से कम नहीं होता। हिंदू पंचांग के अनुसार कई बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन की होती है। ये 2 तिथियां समार्थ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय की होती हैं। वहीं अगर अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। श्री कृष्ण ने गोकुल धाम में जन्म लिया था, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करता है और उनके लिए व्रत रखता है, उसके जीवन के सभी दुख और तकलीफ जल्द ही दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से कुंडली में चंद्र की कमजोर स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो दंपति निसंतान है, यदि वह भी संतान प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं, मान्यता है कि ऐसा करने से श्री कृष्ण अपने भक्तों की संतान प्राप्ति की इच्छा को भी जल्द पूरा कर देते हैं। इसके अलावा यदि किसी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं या वैवाहिक जीवन में प्रेम की कमी आ रही है, यदि ऐसे लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत रखते हैं और विधि विधान पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसा करने से उनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं जल्दी खत्म हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि यानी रविवार 29 अगस्त 2021 की रात्रि 11:25 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन मंगलवार 31 अगस्त की रात्रि 1:59 पर होगा। यदि रोहिणी नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ सोमवार 30 अगस्त की सुबह 6:40 से हो जाएगा और इसका समापन 31 अगस्त की सुबह 9:44 पर होगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त सोमवार 30 अगस्त 2021 की रात 11:59 से 12:44 तक रहेगा। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करने की विधि। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा करने वाले व व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्म करने के बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद अपनी मंदिर की साफ सफाई कर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध बनाना चाहिए और वहां पर एक लाल कपड़ा बिछाकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की फोटो या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। इसके अलावा आप श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। श्री कृष्ण के फोटो या प्रतिमा के साथ ही मोर पंख रखने का भी विधान है। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है क्योंकि श्री कृष्ण को मोर पंख अति प्रिय है और इसलिए उनके साथ सदैव मोर पंख और बांसुरी रखना शुभ होता है। उसके बाद श्री कृष्ण को पहले पंचामृत से स्नान कराएं और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। बाद में श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करें। फिर श्री कृष्ण के सम्मुख दीप जलाएं और हाथ में एक फूल और पानी लेकर व्रत लेने का संकल्प करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को फूल अर्पित करें और भगवान को प्रसाद के तौर पर माखन जरूर चढ़ाएं। साथ ही श्री कृष्ण को फूलों के साथ तुलसी दल अर्पित करना न भूलें। इसके बाद श्री कृष्ण की आरती गाएं व भजन कीर्तन करें और श्री कृष्ण के सम्मुख हाथ जोड़ प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएं और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। इसके बाद श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाएं। इसी तरह रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण को स्नान कराएं और फिर उनका श्रृंगार करें और श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को माखन का भोग लगाएं और उन्हें खाने के लिए खीर भी अर्पित करें। इसके बाद
इस खीर को प्रसाद के तौर पर सभी को बांटें, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करें।